नमस्कार विद्यार्थियों। हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 9.1 पढ़ रहे थे। उसमें शुरू के जो 1 से लेकर 9 तक प्रश्न है वो हल कर लिए। आज हम हल करेंगे 10वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। एक सड़क है, 80 मीटर की चौड़ाई है उसकी, तो ये सड़क इसमें मान ली AD एक सड़क है और इसमें दो खंभे लगे हैं आमने सामने, एक AC और एक DE, और इनकी जो लंबाइयां हैं वो क्या है, बराबर है। ये हमको प्रश्न में दे रखा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क में एक बिंदु है। दोनों खंभों के बीच जो सड़क दे रखी है, दोनों सड़क के दोनों किनारे खंभे लगे हैं और बीच में सड़क है। ये सड़क की चौड़ाई है। इसमें एक कोई बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु मान लिया। इस बी बिंदु से एक खंभे का कोण तो उन्नयन कोण जो है वो तो 60 डिग्री दे रखा है और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। दोनों खंभों की ऊंचाइयां सेम है परंतु कोण इसमें अलग अलग दे रखे हैं। इसका मतलब है एक बिंदु तो खंभे के नजदीक में है और एक बिंदु खंभे से दूर है। जो खंभे के पास होगा उसका कोण बड़ा होगा, तो ये इधर वाली साइड खंभे के नजदीक है थोड़ी। ये पॉइंट जो इस बी पॉइंट से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री और इस बी पॉइंट से ई को जो कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री, हमने मान लिया। अब हमसे पूछा है खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई पूछी है और खंभों से बिंदु की दूरी पूछी है। तो ये दूरी अगर हम x मान लेते हैं, AB दूरी, AB दूरी अगर x मान लेते हैं तो BD दूरी कितनी आएगी। ये टोटल 80 है, 80 में से x कम हो गया तो इधर कितना बचेगा, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, 80 में से x कम हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। तो अब देखते हैं इसमें AB दूरी। अब त्रिभुज लेते हैं AB, दोनों में ऊंचाइयां इनकी सेम है, h ऊंचाई, इसमें भी h ऊंचाई। दो त्रिभुज है, दोनों में भुजा h वाली जो है सेम है, तो दोनों से कॉमन भुजा ज्ञात करते हैं पहले। तो h भुजा ज्ञात करेंगे पहले। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AC ज्ञात करेंगे, भाग में AB, और बराबर क्या आएगा इसमें, लंबवती आधार यानी कि tan थीटा। AC h मान रखी है, AB x है और बराबर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। h बराबर x भाग में दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो गुणा में, तो tan 60 का मान होता है √3, तो h का मान आ गया x √3। अब दूसरी बार दूसरा त्रिभुज लेंगे BDE, तो कौन त्रिभुज BDE, ये त्रिभुज लिया BDE और इस त्रिभुज में h ज्ञात करेंगे तो DE, h वाली भुजा जो है वो DE और आधार में आएगा इसके BD बराबर लंब बटे आधार, ये भी बनेगा tan थीटा। तो इसको ये मानने के बाद ये समीकरण h वाली एक मान लेते हैं अपने, समीकरण नंबर 1। इसमें DE तो h है, DE तो h दे रखी है और BD जो है, BD वो है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स और बराबर है tan 30 डिग्री। थीटा का मान 30 है, tan 30 डिग्री। h बराबर 80 माइनस एक्स और tan 30 का मान है 1/√3। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं अपने। दोनों समीकरणों में h का मान दे रखा है, h का मान हमने निकाल लिया और हमको प्रश्न में दिया है कि इसकी ऊंचाई सेम है, तो ये h और ये h दोनों बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से दोनों की जो बराबर राइट साइड है ये वाली,
राइट साइड है इनको अपने बराबर रख लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से जो राइट साइड इनकी बराबर आएगी, तो x√3 बराबर होगा 80 माइनस एक्स, और 1/√3। √3 भाग में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो गुणा में, तो ये आएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स। माइनस का x लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 1 4x बराबर 80। ये 4 गुणा में है, राइट साइड में आएगा तो भाग में, x बराबर आएगा 80/4 यानी कि 20 मीटर। ए बी साइड 20 है तो दूसरी साइड कितनी होगी, ए बी और बी डी टोटल जो है वो 80 है, उसमें से एक साइड 20 और दूसरी कितनी बचेगी, 80 में से 20 कम हो जाएगी, एक्स यानी कि ए बी साइड मिल गई आपको। अब बी डी साइड ज्ञात करनी है, बी डी भुजा, बी डी भुजा कितनी आएगी, बी डी जो है वो 80 माइनस एक्स है, और एक्स का मान हमें मिला है 20, तो 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। ये दूसरी भुजा आ गई। और बिंदु से दो दूरियां हैं, एक ये वाली ए बी दूरी और एक बी डी दूरी, तो दोनों दूरियां ज्ञात होगी। अब खंबे की ऊंचाई पूछी है, तो खंबे की ऊंचाई यहां से निकाल लेंगे पहली समीकरण से। समीकरण 1 में एच का मान रख देंगे, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, और एक्स का मान हमारे पास है 20, समीकरण 1 में दे रखा है एच बराबर एक्स की जगह 20 और √3 का √3 और मीटर इसकी इकाई आ जाएगी। तो ये अपने इसमें खंबे की ऊंचाई आ गई। तो इसके 3 आंसर हैं, एक ये 60 मीटर, एक 20 मीटर, दो दूरियां और खंबे की ऊंचाई है 20√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसका डायग्राम क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है अपने को। एक नहर है, और नहर के तट पर नहर के तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है, उधर खड़ा है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इसी तट पर 20 मीटर दूर इस बिंदु को नहर के पास की मिलाने वाली रेखा पर स्थित के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। इनकी ये दिया है कि ये एक नहर है, यहाँ से तो एक नहर गुजर रही है, इधर तो इस तट पर तो लगा टावर, और इस तट के ऊपर ये है उन्नयन कोण जो दे रखा है 60 डिग्री। इसी रेखा पर, इसी तट पर आगे इधर 20 मीटर दूरी चलने पर एक बिंदु और आता है डी, और डी से जो उन्नयन कोण है वो दे रखा है हमको 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई पूछी है और नहर की चौड़ाई पूछी है, तो टावर की ऊंचाई एच ज्ञात करनी है, नहर की चौड़ाई जो बी सी भुजा है वो हमको ज्ञात करनी है। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं एक समकोण में, इसमें तो ए बी सी आ रहा है और दूसरा ए बी डी आ रहा है। और जब दो समकोण त्रिभुज बने तो कॉमन वाली भुजा सबसे पहले ज्ञात करते हैं, तो कॉमन वाली भुजा ए बी है यानी कि एच है, एच हम इसमें ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो पहले त्रिभुज लेते हैं एबीसी, त्रिभुज एबीसी में ए बी भुजा ज्ञात करते हैं, बटे में क्या आएगा, बटे में आएगी बी सी, और बराबर आएगा लंबा टी आधार यानी कि tan थीटा। ए बी भुजा एच दे रखी है, और बी सी भुजा हमने एक्स मान ली, और बराबर tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो एक्स का इधर गुणा होगा तो x√3, ये तो आया एच का मान, एक्स के पदों में आ गया। इसके बाद त्रिभुज लेंगे हम
ए बी डी त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी त्रिभुज में देखो, ए बी भुजा इसमें फिर से ज्ञात करेंगे अपने, तो ए बी बटे में बी डी भुजा, तो बी डी, इसमें भी टेन बनेगा, टेन थीटा। ए बी भुजा एच मान रखी है हमने, और बी डी भुजा जो है वो एक्स और 20 का जोड़ कर देंगे पूरा, बी डी भुजा आएगी तो एक्स प्लस 20 बराबर टेन 30 डिग्री। और टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। इस x प्लस 20 का इधर गुणा होगा एक से, तो ये सेम संख्या आएगी, x प्लस 20 तो ऊपर चला आएगा इसके x प्लस 20, ये h का मान है इसमें। तो h का मान हमें दो समीकरण में मिल गया, और दोनों बार h तो वही है, तो h तो सेम होना चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 से जो h के मान है दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से, जो अपने पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले 10वें क्वेश्चन में किया था, वही काम करना है। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या करेंगे, जो h के मान है वो बराबर है तो उनको बराबर लिख देंगे। x√3 बराबर x प्लस 20 भाग में √3, भाग में √3 इस तरफ आएगा तो गुणा में, √3 और √3 से करेंगे गुणा, तो 3x और बराबर x प्लस 30, प्लस का भी x है दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का, 3x में से एक x घट जाएगा तो बचा 2x बराबर 20, और 2 गुणा में है दूसरी तरफ राइट साइड में आएगा भाग में, तो 20 में 2 का भाग करेंगे तो 10 मीटर, 10 मीटर, यानी कि जो 10 मीटर है ये नहर की इसकी चौड़ाई है। इसके बाद हमसे पूछा है ऊंचाई भी पूछी है, तो ऊंचाई क्या आएगी टावर की, तो ऊंचाई h जो है, h बराबर हमको दे रखा है समीकरण 1 में x√3, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो हमने मान लिया है वो लिख दिया। अब यहाँ पर x का मान हमको पता है, x का मान ये रहा 10, तो 10√3 मीटर, ये इसकी ऊंचाई आई है टावर की। तो ये इसमें दो मान पूछे थे, दोनों मान हमने ज्ञात कर लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, इसमें हमें क्या कुछ दिया है। प्रश्न नंबर 12 में 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री, और इसके अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई पूछी है, इधर भवन है 7 मीटर ऊंचा, टावर है इधर इससे ऊंचा होगा भवन से। अब भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर ये है, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का तो उन्नयन कोण 60 है, और इसी बिंदु से भवन टावर के जो पाद का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण दे रखा है वो है 45। तो ये यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींची और ये भी क्षैतिज है, दोनों क्षैतिज समांतर है, और यहाँ पर ये आकृति बन रही जेड के जैसी, तो जेड वाले कोण जो है वो एकांतर होते हैं, इसमें एकांतर कोण बोलते हैं इनको। और समांतर रेखाओं के एकांतर कोण बराबर, तो ये रेखा और ये रेखा जो है ये समांतर है, तो ये इनका कोण जो एकांतर होगा वो बराबर होगा, और ये कोण भी कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। और ए बी सी, 3 पॉइंट इधर मान लिए, और फिर यहाँ पर डी मान लेते हैं, और ऊपर ई पॉइंट मान लेते हैं। अब अगर ए बी भुजा में एक्स मानता हूं, ऊपर वाली जो सी डी भुजा है ये भी हमारी एक्स ही होगी, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये भी एक्स होगी। तो अब हमें याद करनी, पहले तो एक्स याद करेंगे, फिर यहाँ से इस एक्स की सहायता से ये एच याद करेंगे। तो पहले एबीसी त्रिभुज से, क्योंकि यहाँ पर 7 जो ए सी भुजा का मान दे रखा है, और यहाँ से एक्स का मान हम ज्ञात कर लेंगे आसानी से।
एच ज्ञात होने के बाद में ये भुजा पता होगी तो एच का मान ज्ञात कर लेंगे, और फिर हमको टावर की ऊंचाई पूछे तो बीई टोटल कर देंगे। देखो यहाँ तक तो भवन है ही ऊंचा, तो 7 मीटर तो ये भवन की टावर की दोनों की सेम हो जाएगी। इसके बाद टावर कितना और ऊंचा है एच वो ज्ञात करके दोनों का कर देंगे प्लस, तो टावर की जो कुल लंबाई है वो हमें मिल जाएगी। तो अब देखते हैं त्रिभुज एबीसी में। पहले तो त्रिभुज एबीसी में हमें दे रखा है 20 एसी का मान और एबी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए बी का मान याद करना है, ए सी का हमें दे रखा है, तो ये बन गया आधार बटे में लंब, और ये होता है कोट कोट थीटा। ए बी का मान एक्स मान लिया, ए सी का मान 7 और थीटा का मान 45, तो कोट 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री, कोट 45 का मान होता है 1, और 7 का 1 से गुणा करेंगे तो 7, तो एक्स का मान आया 7 मीटर। एक्स का मान आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं एच का मान। एच है हमारा त्रिभुज सी डी ई में, तो त्रिभुज सी डी और ई में एच लेंगे पहले, तो एच जो है वो डीई है, तो डीई बटे में सी डी, और बराबर लंब बटे आधार बना, तो ये आ जाएगा टेन थीटा। इसके बाद मान रखेंगे डीई, तो एच मान रखी है हमने, तो बटे में सी डी का मान एक्स है, एक्स हमारा आया है 7, और बराबर टेन 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। 7 का गुणा होगा तो 7√3 मीटर जो एच आई है। अब हमसे पूछा है डी बीई, उनकी टावर की कुल ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बी से ई तक, ये टोटल ऊंचाई पूछी है, तो बीई क्या आएगी? तो बीई बराबर हम करेंगे बी डी और प्लस डीई, दोनों का प्लस करेंगे, तो बी डी तो है 7 और डीई है 7√3, तो दोनों का प्लस कर देंगे, 7 आ जाएगा कॉमन, यहाँ तो बचेगा 1, और दूसरी तरफ यहाँ पर बचेगा √3, 7 कॉमन आने के बाद में। तो ये इसका आंसर है। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं अपने, तो इसको ऐसे भी लिख दो, चाहे 7√3 + 1, √3 + 1, तो जोड़ में हमको पता है कि ये जोड़ क्रम महीने में होता है, तो इनको आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो ये जो है इसके टावर की कुल ऊंचाई आई है बीई, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन और बचे हमारे 3, जो आगे वाली वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।